That's why Day Special. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राक्षी जैन। डे स्पेशल में हम बात करेंगे उस युग पुरुष की जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को अपने विचारों से झकझोर दिया। एक ऐसा संत जिसने युवाओं को आत्मविश्वास की शक्ति समझाई, धर्म को तर्क और विज्ञान से जोड़ा और भारत की आत्मा को पश्चिमी सभ्यता के सामने गर्व से प्रस्तुत किया। आज 4 जुलाई है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि। आज हम उनके जीवन, विचार, संघर्ष और विरासत को जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनका परिवार शिक्षित और समृद्ध था। पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे और माता भुवनेश्वरी धार्मिक और भावनात्मक प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही नरेंद्र जिज्ञासु, साहसी और तर्कशील थे। वो शास्त्रों के साथ साथ पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और राजनीति में भी रुचि रखते थे। नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले। शुरुआत में वो रामकृष्ण की बातों से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे वो उनके आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम और सहजता से जुड़ते चले गए। रामकृष्ण ने उन्हें आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराया और अंततः नरेंद्र उनके प्रमुख शिष्य बन गए। यही नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया और पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने देश के गांव-गांव जाकर गरीबी, अशिक्षा और धार्मिक अंधविश्वासों को देखा। ये अनुभव उनके लिए एक आंख खोलने वाला था। वो समझ गए कि केवल धार्मिक उपदेशों से नहीं, बल्कि सामाजिक सेवा, शिक्षा और आत्मबल से ही भारत को पुनर्जीवित किया जा सकता है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। इसी मंच से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के भाइयों और बहनों शब्दों से अपना भाषण शुरू किया। ये वाक्य सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषणों में हिंदू धर्म की गहराई, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता को स्पष्ट और वैज्ञानिक भाषा में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला है। शिकागो के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई व्याख्यान दिए। उन्होंने वेदांत और योग को एक वैज्ञानिक आधार के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारत केवल गरीबी और जातिवाद का देश नहीं, बल्कि दुनिया को अध्यात्म और मानवता का रास्ता दिखाने वाला राष्ट्र है। पश्चिमी देशों में उन्हें काफी सम्मान दिया, क्योंकि उनकी बातें लोगों के मन मस्तिष्क को झकझोर देती थी। भारत लौटने के बाद 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये संगठन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में काम कर रहा है। विवेकानंद मानते थे नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा था, जो भूखे को भोजन देता है वो मंदिर में दीप जलाने से बड़ा काम करता है। स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से भारत के युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया। उनका प्रसिद्ध कथन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो मानते थे कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति है, बस जरूरत है आत्मविश्वास की, आत्मज्ञान की और लक्ष्य के प्रति अडिग संकल्प की। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को अंधश्रद्धा से बाहर निकालकर तर्क और अनुभव के आधार पर समझने की सलाह दी। उन्होंने बार बार कहा कि धर्म वो नहीं जो डराता है, धर्म वो है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। उन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग चारों को जीवन में अपनाने की बात की, ताकि इंसान एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। स्वामी विवेकानंद का निधन बहुत कम उम्र में, मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को हुआ। लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो काम किया वो कई जन्मों के बराबर है। उन्होंने भारत को आत्मगौरव सिखाया, आत्मबल दिया और एक दिशा दिखाई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और कार्य आज भी जीवित हैं। स्कूलों में, समाज सुधार में, योग और ध्यान के अभ्यास में और उन युवाओं के जीवन में जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। महात्मा गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक सभी ने उनके विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने भारत के भीतर आत्मबल पैदा किया और ये विश्वास जगाया कि हम भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। ज्ञान,
संस्कृति और सेवा की दुनिया में। आज जब दुनिया हिंसा, अवसाद और दिशाहीनता से जूझ रही है, विवेकानंद का यह संदेश और भी जरूरी हो गया है। हर आत्मा अनंत है, डर को छोड़ो, आत्मा को पहचानो और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया में क्रांति ला सकता है, अगर उसका उद्देश्य स्पष्ट हो और आत्मबल अडिग। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पे हम उन्हें केवल याद न करें, बल्कि उनके विचारों को अपनाएं, उनके रास्तों पर चलें और भारत को एक आत्मनिर्भर, सहिष्णु, मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, एक विचार को 100 बार सोचो और फिर उसे जी लो। वही विचार तुम्हारे खून में दौड़ेगा, वही विचार तुम्हारे कर्म में दिखाई देगा और वही विचार तुम्हारी सफलता बनेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।